क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी राजा। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है लतिका। लतिका, बहुत स्वागत है आपका। और बात करेंगे आज एशिया कप की। दरअसल एशिया कप में जिस तरीके से धीमी रफ्तार में खेलते हुए खिलाड़ी नजर आए हैं, उसके बाद रिव्यू मीटिंग हुई है और रिव्यू मीटिंग में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि भारत के बैटिंग परफॉर्मेंस की, जिसने बीसीसीआई की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय बल्लेबाजी की धीमी चाल बीसीसीआई के लिए जी का जंजाल बन गई है। एशिया कप में मिडिल ओवर्स में धीमी बैटिंग से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह इतने नाखुश हैं कि उन्होंने एशिया कप में हार के बाद सिलेक्टर्स को तलब कर दिया है। गांगुली और शाह ने रिव्यू मीटिंग में 7वें से 15वें ओवर के बीच भारत की स्लो बैटिंग को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हार पर बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग, स्लो बैटिंग पर शाउटिंग, टीम ने नहीं दिखाया एग्रेशन, बीसीसीआई की बढ़ाई टेंशन। न किसी ने तूफानी अंदाज दिखाया, न कोई गेंदबाजों की क्लास लगा पाया। खुद को विस्फोटक बल्लेबाज समझते थे जो, एशिया कप में फिसड्डी निकले वो। ये हम नहीं बल्कि खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। जी हां, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह एशिया कप में टीम इंडिया की मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी को लेकर खुश नहीं हैं और इसको लेकर बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स को लाइन हाजिर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने एशिया कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को रिव्यू मीटिंग बुलाई। मीटिंग में नेशनल सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष चेतन शर्मा और अन्य मेंबर शामिल हुए। इस दौरान गांगुली और शाह ने 7वें से 15वें ओवर के बीच भारतीय बल्लेबाजों पर चिंता जताई। इस रिव्यू मीटिंग के बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, एशिया कप के प्रदर्शन पर चर्चा की गई। यकीनन समस्याओं की वजह समाधान पर ध्यान दिया गया और इस पर चर्चा हुई कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। दरअसल एशिया कप में भारत को सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था और टीम इंडिया फाइनल से बाहर हो गई थी, जबकि टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को ट्रॉफी का मुख्य दावेदार माना जा रहा था। टूर्नामेंट में 7वें से 15वें ओवर के बीच भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भारत ने 9 ओवर्स में 3 विकेट खोकर 59 रन बनाए थे। वहीं हांगकांग के खिलाफ इन ओवर्स में 62 रन बने थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 62 रन बनाए थे। अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ भारत का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर था। ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो एशिया कप में भारत ने 5 मैच खेले और इन सभी मैचों के 7 से 15वें ओवर में भारत ने कुल 421 रन बनाए। इस दौरान 12 विकेट गिरे और रन रेट 8.42 का रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने इन ओवर्स में कुल 28 चौके और 15 छक्के जड़े। रिव्यू मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप के लिए हुए टीम सिलेक्शन पर भी चर्चा हुई, जहां भारत 23 अक्टूबर को मेलबर्न में आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। एशिया कप में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा भारत का, उसको लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे थे, सेलेक्टर्स पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार किस तरीके की टीम का सिलेक्शन किया गया है। लतिका, देखिए बीसीसीआई ने भी लताड़ लगा दी है। खुद रोहित शर्मा यहाँ पर ये कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं वो हार के लिए जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं और अब यहाँ पर बीसीसीआई का भी यही कहना है कि 7वें से लेकर के 15वें ओवर तक जो भी लोग बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने उस तरीके से नहीं खेला जिस तरीके से उनसे उम्मीद की गई थी। देखिए, जो पहले बात की जा रही थी मैनेजमेंट से कि रोहित शर्मा ने भी ये चीज़ बताई कि हम खेलने का तरीका अपना बदल रहे हैं और ये चीज़
कुछ मैचेस में इंटेंट दिखा के किस तरीके की शुरुआत हुई उसको कंटिन्यू किया, भले ही आपके पावर प्ले में 1 या 2 विकेट चले गए, ये चीज़ दिखाई ज़रूर। लेकिन जैसे जैसे एशिया कप की तरफ आप आते हैं, एशिया कप में आप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ दिखाई नहीं दी। और ये बात एक चिंता की बात है कि जिस चीज़ के लिए आप इतने महीने काम किया और जब वो चीज़ आजमाने का टाइम आया, कंपटीशन के टाइम पे आप जब पहुँचे हैं और वहाँ वो काम नहीं कर पाते हैं, तो मीनाक्षी ज़रूर ये एक सोचने वाली बात है कि आप किस माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। क्या आप थोड़ा सा घबराए थे वहाँ पर कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, या फिर आपकी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी उस टाइम तक, कॉन्फिडेंस उतना नहीं था आपके पास कि आप बेबाक होके खेल पाए जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे, जिस इंटेंट की आप बात पहले कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं। और एक और रीज़न है, जब आपके ओपनर्स नहीं चलते हैं, उनमें से जल्दी विकेट चला जाता है। फिर नंबर 3 पे बल्लेबाज है विराट कोहली है, वो भी फॉर्म में नहीं थे उस टाइम तक, लेकिन उन्होंने यहाँ फॉर्म दिखाई है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं लेकिन लंबा नहीं खेल पाते हैं। फिर ऋषभ पंत है, फिर हार्दिक पांड्या है। तो जो ये बात हो रही है मिडिल ऑर्डर की और 7 से 15 ओवर की मीनाक्षी, तो वो एक रीज़न यही है कि जब आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है कि आपको वो प्रेशर कहीं ना कहीं टीम इंडिया एशिया कप में कहीं भी मैनेज करते हुए दिखी नहीं है लतिका। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ है मीनाक्षी के बीसीसीआई ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये बात जाहिर की है कि जो भी मैनेजमेंट है इन बातों पे आप गौर कर सकते हैं और आने वाले T20 वर्ल्ड कप में आप इसको किस तरीके से। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब सिलेक्शन कमेटी पर यहाँ पर सवाल उठे हैं, उंगलियां उठी हैं। इसके पहले भी जो मैचेस हुए उसको लेकर के भी कभी फैंस सवाल उठा देते हैं, कभी जो पूर्व खिलाड़ी है वो भी सवाल उठा देते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जिस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ने टीम का चयन किया उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे, एशिया कप की टीम को लेकर के भी सवाल उठाए गए थे। तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स का तो ध्यान रखते होंगे कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में किसी को खेलने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो उस प्रेशर को डील कर पाएंगे, क्या वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? देखिए, जितना अभी तक लंबा क्रिकेट चला है, आईपीएल के बाद से जितनी भी सीरीज़ खेली गई है, वहाँ पर इसी बात की कोशिश की गई है सिलेक्टर्स के द्वारा भी, मैनेजमेंट के द्वारा भी, कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मीनाक्षी, कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप वर्ल्ड कप के लिहाज से 10 महीने पहले जो प्रैक्टिस आपने शुरू की थी, एशिया कप में उसका टेस्ट होना था कि आप किस तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। इतने टाइम में आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट है आप कर चुके हैं। सिलेक्टर्स ने भले ही आपको कोई भी टीम दी हो, क्योंकि आपके पास बार बार इतने प्लेयर्स आए हैं, आपने सबको मौका दिया है, भरपूर मौका दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर खाली सिलेक्टर्स का रोल नहीं है, यहाँ कंबाइंड एक मैं कहूँगी कि मैनेजमेंट की बात है कि आप किस तरीके से इस टीम को देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए और क्या तैयारियां हैं। लतिका, मौका देने की अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ऐसे कई खिलाड़ी रहते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता है। उमरान के लिए लगातार यहाँ पर सवाल उठे कि 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बॉलिंग करते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं लेकर के आए। कई मैचेस ऐसे रहे जहाँ आवेश खान को भी नहीं खिलाया गया, इसको लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। तो क्या ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं कि आप जिन लोगों को मौका दे रहे हैं, क्या आप उनसे और बेहतरीन लोगों को उतार सकते थे? बिल्कुल। और देखिए, बार बार हम लोग यहाँ शो पे भी बात कर रहे थे मीनाक्षी की शमी कहाँ है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है उनके पास इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का, और नई सबसे बड़ी बात है कि नई गेंद डाल सकते हैं। वहाँ मैं कहूँगी कि सिलेक्टर्स थोड़ा सा चूके हैं इन चीज़ों को लेके, और जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना टीम का, वो कॉन्फिडेंस देता है टीम को, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। जब आपके दोनों जो डिपार्टमेंट है अगर वो स्ट्रांग है, तो वहाँ से आप मैच को खुलकर खेल पाते हैं, जो कि हमें एशिया कप में दिखाई नहीं दिया। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस चीज़ को ध्यान में रख के ज़रूर बीसीसीआई की तरफ से थोड़ा बहुत कहा गया है सिलेक्टर्स को कि ये इस तरह का रीज़न क्यों है, क्या आपके सिलेक्शंस में वो प्लेयर्स नहीं हैं जो कि फॉर्म में चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा है कि विराट कोहली को हो सकता है, या जो और 1-2 प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में नहीं हैं, उनके लिए भी हो सकता है कि क्या हम इनको रिप्लेस करके जो इन फॉर्म बल्लेबाज हैं उनको ले सकते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये मैनेजमेंट का काम है, सिलेक्टर्स का काम है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम। और जब एशिया कप चल रहा था लतिका, तब ये भी देखने को मिला, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, सब पर सवाल उठे हैं। यहाँ तक कि स्लो ओवर्स के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना भी भरना पड़ा पाकिस्तान टीम को भी, भारतीय टीम को भी भरना पड़ा। और ऐसे में जब अब आप T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हमारा फोकस जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तरफ है, तो क्या टीम इंडिया उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर रही थी? और अगर प्रिपेयर कर रही थी तो अब ये स्लो मैच खेलने की और स्लो ओवर्स फेंकने वाली बात कैसे आ गई?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो ये स्लो खेलना है बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, ठीक है, हाई प्रेशर हाई वोल्टेज गेम में आपसे कई बार होता है कि आपको फील्ड सेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, कुछ समय लग जाता है बॉलर को भी बॉल डालने में, ठीक है, वहाँ है। लेकिन ये गलती आपको, अब रूल्स चेंज हो गए हैं, आपको खामियाजा भरना पड़ सकता है क्योंकि आपको फिर एक प्लेयर अंदर रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, इससे बचने के लिए कि आप टाइम पे अपना गेंदबाजी ख़त्म कीजिए और इस चीज़ से बचे। और रही बात बल्लेबाजी की कि 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में स्लो रन रेट रहा है इंडियन टीम का, तो वो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है मीनाक्षी क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं वो शायद इतनी अच्छी फॉर्म दिखा नहीं पाए एशिया कप में जितनी उनसे उम्मीद की जा रही। तो इसी वजह से जो 7 से 15 का जो बीच का जो ओवर्स है वहाँ पर प्लेयर्स ने इनिंग को भी संभाला है और कोशिश की है कि टीम का जो रन रेट है उसको भी बेहतर बनाए। तो इसके लिए जो इंटेंट वाली बातें करते हुए आ रहे थे अभी तक, तो वो कहीं ना कहीं इस जो प्रेशर सिचुएशन में कहीं ना कहीं दब गई। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम, लेकिन इस समय क्या एक रोल कभी कभी पिच का भी होता है, कोई खिलाड़ी उतरता है मैदान पर, स्लो ओवर अगर वो फेंक रहा है या फिर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसका पिच का भी इस पे फर्क पड़ता है, इस वजह से ये चीजें होती हैं? देखिए बिल्कुल, आपके पास क्या क्वालिटी के बॉलर आपको गेंदबाजी डाल रहे हैं, किस तरह का सरफेस पे आप खेल रहे हैं, फास्ट है स्लो है, तो उन चीज़ों का भी बल्लेबाज पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। कुछ बल्लेबाज ऐसी सिचुएशन में थोड़ा टाइम लेना पसंद करते हैं, कुछ बल्लेबाज हैं जो अनकाउंटर करते हैं ऐसी गेंदों को, लेकिन विकेट जाने का खतरा रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक्निकली चीज़ें हैं जो कि एक प्लेयर अपने दिमाग में रखता है जब वो खेल रहा होता है। क्योंकि देखिए अनटिल एंड अनलेस आपको जीत के लिए खेलना है, चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हैं चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्म, जो एशिया कप की मैं बात करूं तो वहाँ हमारे पास केएल राहुल, विराट कोहली ऐसे प्लेयर थे जिसकी फॉर्म को लेके हम चिंता में थे। विराट कोहली तो फॉर्म में आ चुके हैं, एक सेंचुरी भी लगा दी है, 2 मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी की है। हाँ, क्योंकि बार-बार लगातार उनकी फॉर्म पर ही सवाल उठ रहे थे। और जब टीम ये कहते हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के और सवाल उठते हैं कि क्या आखिरकार आपके खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में हैं, और जब फॉर्म में नहीं है तो आप T20 वर्ल्ड कप की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए, और अब बात करेंगे मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की, जिसके लिए भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले बुरी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टार क्रिकेटर मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस चोट के कारण भारत दौरे से बाहर हो गए हैं। इन खिलाड़ियों की जगह किस किस को मिली है जगह, और अब क्या है ऑस्ट्रेलिया का प्लान बी, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बड़ी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर। भारत दौरे से बाहर 3 स्टार क्रिकेटर। स्टार्क, मार्क स्टोइनिस घायल। कैसे होगा T20 वर्ल्ड कप से पहले ट्रायल? T20 वर्ल्ड कप से पहले इम्तिहान, टीम इंडिया के साथ घमासान। ऑस्ट्रेलिया तैयार था भरने को हुंकार, लेकिन बाहर हो गए 3 स्टार। जी हां, मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ आगामी T20 सीरीज से पहले झटका लगा है और उसकी ताकत आधी हो गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस चोट के कारण भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्टार्क को घुटने की चोट लगी है, जबकि मार्श एडी और स्टोइनिस कमर में दर्द से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये चोट इतनी गंभीर नहीं है, मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स ने स्टार्क, मार्श और स्टोइनिस की जगह नाथन एलिस, डेनियल सेम्स और सीन एबट को टीम में शामिल किया है। मार्श और स्टोइनिस को जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी, जबकि स्टार्क को घुटने के स्कैन के बाद बुधवार को टीम से बाहर किया गया। एरॉन फिंच की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया मोहाली में 20 सितंबर को भारत से पहला T20 खेलेगा, जबकि नागपुर में 23 सितंबर को दूसरा और हैदराबाद में 25 सितंबर को तीसरा मैच होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 23 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले जीते हैं। भारत दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला खेलनी है। आपको बता दें कि डेविड वार्नर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत पहले ही भारत दौरे से आराम दिया जा चुका है।
और अब इन स्टार प्लेयर्स की गैर मौजूदगी से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर काफी असर पड़ेगा। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। चीज का सामना पहले टीम इंडिया कर रही थी, अब उसी चीज का सामना टीम ऑस्ट्रेलिया कर रही है। कितना फर्क पड़ने वाला है अगर ये खिलाड़ी नहीं होंगे शामिल? देखिए, अगर बात करें हम ओवरऑल क्रिकेट जगत की, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट अब हर कंट्री में खेले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्लेयर्स ध्यान नहीं देते हैं। तो आप तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, आप वनडे में भी खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच में भी खेल रहे हैं, आप T20 बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सिचुएशन में मैच खेला जाता है, तो वहाँ पर आपकी इंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है। तो ये एक कह सकते हैं कि हर जगह पे ये सिचुएशन चली हुई है। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, तो वहाँ ये इंजरीज का जो है ना, ये एक चलन सा चल गया। तो आपको वर्कलोड मैनेजमेंट, पहले की तरह मैचेस नहीं रह गए हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और इस तरीके से खिलाड़ियों को भी उतना आराम नहीं मिल पाता है जितने की उनको जरूरत होती है। बिल्कुल, और यही एक रीजन है यहाँ मीनाक्षी कि ये जो सिलसिला जो चला हुआ है ना, कभी किसी को कहीं चोट हो रही है, किसी को कहीं स्ट्रेन आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर ला के आपको ये देखना होगा कि आपके जो ज़रूरी प्लेयर्स हैं उनको आप किस तरह से मैचेस खिला रहे हैं, कितने लगातार मैचेस खिला रहे हैं, उनको रेस्ट कितना दिया जा रहा है, रिकवरी का टाइम जो है उनका कितना है। तो बहुत सारी टेक्निकली चीज़ें हैं जिनका ध्यान अब मुझे लगता है कि हर कंट्री को करना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मैचेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतना कॉम्पिटिटिव ये हो गया है आजकल माहौल क्रिकेट में कि आप आए दिन एक सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, वो भी एक हाई वोल्टेज सीरीज़ होती हैं, उसमें आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपके। अगर डेविड वार्नर भी इस सीरीज में नहीं नजर आने वाले हैं और जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के दौरे पर रहेगी और ये सारे खिलाड़ी यहाँ पर नहीं मौजूद होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि यही जो सवाल आपने पहले भी पूछा था, मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, जब आप एक फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते हैं, आपके नई एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, आपको नई जगह देनी पड़ती है, नई जो प्लेयर्स आते हैं वो किस तरह की फॉर्म में हैं, किस तरह से खेलेंगे, हो सकता है वो आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे। टीम भी उसी कॉन्फिडेंस में रह जाती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है। देखिए, इंडिया के लिए हम एक सिर्फ बुमराह ना होने पे एशिया कप में किस तरह के हालात पैदा हुए वो हम देख सकते हैं। तो ये जो सिचुएशंस क्रिएट होती है टीम के अंदर, एक आपका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। आपका जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, आपका बॉलिंग सेटअप क्या है, तो काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि स्टार्क अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिचेल मार्श हैं वहाँ पर। और बात करें हम, तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये मेन प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। प्लानिंग पे भी पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस पे भी पड़ेगा। अब ये देखना है कि भारत में आके किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय टीम भी कुछ प्लेयर्स को दे रही है रेस्ट, जो कि अच्छी बात है। तो देखना होगा कि किस तरह का कंपटीशन होगा। मुझे लगता है सेम ही रहेंगे दोनों टीम। खिलाड़ियों का जब स्थान बदलता है तो पूरी टीम जो होती है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि उतरती है मैदान में कि हाँ, हमारे साथ ये खिलाड़ी है, हम आसानी से ये मैच जीत लेंगे। लेकिन जब अचानक से ये पता चलता है कि नहीं, ये खिलाड़ी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं चोट लगती है और ऐसे में सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या आप उसी रिदम के साथ खेल पाएंगे जिस रिदम को आप सोच करके बैठे हुए थे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कॉम्बिनेशन आपके बिगड़ जाते हैं। आपकी गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी बल्लेबाजी में कॉम्बिनेशन क्या है, कहीं ना कहीं पूरी टीम में एक परिवर्तन वो खली पड़ जाती है और आपको चेंज करना पड़ता है वहाँ पर, तो इफेक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस में। और रही बात इंजरी के बाद जब प्लेयर वापस आता है, तो क्या वो उसी फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि वो भी वक्त लेगा वहाँ इंजरी के बाद अपने आप को देखने के लिए कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है या कितने एफर्ट से जो है कि बॉलिंग कर पा रहा है या बल्लेबाजी कर पा रहा है। तो जब बहुत फर्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के अगर हम मैचेस की बात करते हैं, 23 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 13 इंडिया ने जीते हैं, 9 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव भी होगा कि आप इसे क्लीन स्वीप करें और उस लेवल पे पहुंचे ताकि आप T20 वर्ल्ड कप में भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए। देखिए, भारत में ये मैचेस होने वाले हैं और वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ होती वर्ल्ड कप से ठीक पहले, तो मुझे लगता है भारतीय टीम के लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद थी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हो रही है तो आप एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक इंटरनेशनल टीम के साथ कि आप कहाँ अपने आप को स्टैंड करते हैं, जो आपकी कमियां जो एशिया कप में थी कि उनको यहाँ पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते। देखिए, शमी की वापसी हुई है इन मैचेस में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हो सकता है उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए और वो
हमें वहाँ खेलते हुए नजर आए वो ऑस्ट्रेलिया में, तो होप फॉर बेटर थिंग्स के किस तरीके से अब भारतीय टीम यहाँ पर खेलती है। बदलाव क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों टीम में देखे गए हैं, जडेजा भी नहीं है इस बार टीम इंडिया के साथ, और ऐसे में अब जब ऑस्ट्रेलिया के भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं है, तो दोनों ही टीम से ये कहीं ना कहीं उम्मीद की जाएगी कि वो अपने उसी प्रदर्शन के साथ उतरे जैसा कि वो सोच करके बैठे हुए थे। बिल्कुल, देखिए प्लान के साथ तो जरूर उतरेंगी दोनों टीमों पे, अपने प्लान ए अपने के साथ आपका प्लान बी भी होना चाहिए। बिल्कुल, और दोनों टीमें यहाँ अपने अपने प्लान्स के साथ उतरेगी कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी है, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जरूर यहाँ पर मंथन और चिंतन दोनों कर रही होगी कि ऐसा एशिया कप में हुआ क्या कि हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद गए थे मीनाक्षी, और उसके बाद हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है ये एक सोच के हम कुछ और बैठे थे, निकल के जो रिजल्ट है वो कुछ सामने आया है। कॉल है, बिल्कुल, और जब सीरीज होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में जो बदलाव हुए हैं वो उनके लिए किस तरीके से अच्छे साबित होते हैं या फिर बुरे साबित होते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की कुछ और खबरें। एशिया कप में धमाकेदार पारी से फॉर्म में वापसी करने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। विराट आईसीसी T20 रैंकिंग में 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 4 पायदान के फायदे से 7वें नंबर पर काबिज हो गए। और आज के लिए क्लीन बोल्ड में मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे।